मेरे बच्चों, आज मैं अपनी अच्छी अच्छी बातों से तुम्हारे मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरना चाहता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इंसान कहता है कि हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना उस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उस वक्त नहीं देता। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी फूटी मूर्ति को देखकर समझ जाया करो कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना। वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, फिर आपकी औकात क्या है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ मगर चलते सब अकेले हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, पर लाया कौन। स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपने संस्कार भूला, गुरु अपना धर्म भूला, नेता अपना कर्म भूला, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूला। घमंड की सबसे बुरी बात जानते हो क्या है? वो कभी आपको ये महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। वह हमेशा आपको एक बात बोलेगा, तू सही है, वो गलत है। और घमंड की दूसरी बात जानते हो क्या है? वह आपको किसी को माफ़ नहीं करने देगा। और घमंड की तीसरी बुरी बात यह है कि वह आपको दूसरों से कंपैरिजन करवाएगा कि तू उससे बेहतर है, तेरे पास गाड़ी है, नौकरी है, घर है, ज्ञान है, तू ये है, तू वह है। अपनी ज़िंदगी में खुद ही भरने होंगे रंग। ये जिम्मेवारी दी किसी दूजे को तो याद रखना ये बात, लोग माहिर हैं काला रंग भरने में। जब आप समस्याओं से लड़ने की और उनसे जीतने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तब समस्याएं भी आप पर प्रहार करती हैं। बस उस वार को सहना है, डटकर खड़े रहना है। थकान सबको होती है, कठिनाइयाँ भी थक जाएंगी, आपका जोश देखकर शांत पड़ जाएंगी। दो प्रकार के लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आपसे कुछ नहीं होगा। एक वो जो प्रयास करने से डरते हैं, और दूसरे जिनको ये डर है कि आप कहीं सफल ना हो जाओ। आजकल लोगों के विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो उसे रोने दो, अपना क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो पता करो इंसान खुश कैसे है। हालात जैसे भी हों, डटे रहो, क्योंकि समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। अब तो बच्चे भी परिंदों की तरह साथ रहते हैं, बड़े होते हैं और उड़ जाते हैं। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। तुम अगर परमात्मा को छोड़ दो तो चलेगा, लेकिन प्रेम को मत छोड़ देना, क्योंकि प्रेम है तो परमात्मा भी पीछे पीछे आता है। मेरे बच्चों, सबसे प्रेम करो और सब में साईं को देखो, और तुम हमेशा खुश रहो।